जो स्टेट हुआ था 2024 में, आपको पता है कि भाई टीआरई 3 के जस्ट बाद हुआ था ना, याद होगा। टीआरई 3 के बाद हुआ था ना स्टेट, है ना, 2024 वाला। उसमें जो प्रश्न थे ना, वो प्रश्न मुझे लगता है कि स्टेट जो 2022-23 में हुआ था, 23 में हुआ था, जब भी हुआ था, है ना, 23 वाला जो हुआ है उसका प्रश्न इजी है, लेकिन जो 24 वाला हुआ था उसका प्रश्न मुश्किल था, है ना। और मतलब कम से कम 20-25 प्रश्न ऐसे थे जिसके लिए डीप पढ़ाई करने की जरूरत है। 100 में से 20-25 प्रश्न ऐसे थे जिसके लिए डीप पढ़ाई करने की जरूरत है। और आप लोग जो कर रही हैं, टेक्स्ट को पूरा अच्छे से देख रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हो सकता है कि भाई आपके नज़रों से ओझल रहे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो आपके नज़रों में रहे। ओके, इसीलिए मैं अभी आप लोगों के लिए आ, उसमें जब प्रश्न पूछा गया था ना, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, अनुज लुगुन को किस रचना पर ये दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल। देखिए, भारत भूषण अग्रवाल मेरी नज़र में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पुरस्कार है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी उससे प्रश्न पूछा जाना, है ना, वो भी 2 प्रश्न पूछ लिया गया था आई थिंक भारत भूषण अग्रवाल से, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि भारत भूषण अग्रवाल आपको पता होना चाहिए, पुरस्कार, ठीक है। तो आप में से कोई ये बताइए पहले कि जो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार है, मतलब भारत भूषण अग्रवाल है, वो किस शतक के कवि थे? आप लोगों को याद है भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि थे? सर तार सप्तक। है ना, तार शतक, जिसे प्रथम शतक कहिए, वो या कोई दिक्कत नहीं है ना। 1943 ये भी प्रश्न पूछा गया था कि तार सप्तक का प्रकाशन या प्रयोगवाद का प्रकाशन कब से, मतलब आरंभ कब से माना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो भारत भूषण अग्रवाल जो है वो तार सप्तक के कवि है, ठीक है, मतलब 1943 वाले तार सप्तक के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई इनके परिवार द्वारा ना 1979 में जो है भारत भूषण पुरस्कार की स्थापना की गई, कि जो अच्छे राइटर हैं उनकी अच्छी कविताओं पे, पहले कविताओं पे दी जाती थी, है ना, केवल एक कविताओं पे दी जाती थी। और कमाल बात यह है कि इस श्रेणी में ना हमारे दो फेवरेट सीनियर रहे हैं, है ना। एक तो अनुज लुगुन, जिनका नाम लिया, वो हमसे काफी सीनियर है ना। और दूसरे जो हैं बिहाग वैभव, वो तो बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार है उनके साथ। ओके, तो दो ऐसे कवि हैं जिनको मैं या फिर बीएचयू वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन दोनों का व्यवहार काफी अच्छा रहता है जूनियर्स के साथ। ओके, तो ये बात है कि बीएचयू के और भी लोग होंगे, लेकिन कम से कम हमारे समय के जो है एक अनुज लून और एक विभाग वैभव, ठीक है। तो इनको दिया गया है पुरस्कार, लेकिन और कुछ नाम है जो कि ओके। तो देखते हैं भाई कौन कौन नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ रचनाएं भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि पूछ लिया गया है ना कि अनुज लुगुन को किस पर दिया गया। ये प्रश्न बहुत एक्सपेक्टेड प्रश्न नहीं है कि हाँ, ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको नहीं दिया गया, दिया गया, पर यही पूछ लिया गया था। और जो है अनुज लुगुन को उनकी एक कविता पर दी गई थी जिनका नाम है अघोषित उल गुलाल। लेकिन अनुज लुगुन अभी आप देखेंगे तो उस नाम से एक किताब ही छपवा लिए हैं, ठीक है। रिसेंट की बात है, अघोषित उल गुलाल रिसेंट की बात है, ठीक है। उन्होंने उस शीर्षक से किताब छपवाया, लेकिन उनको एक कविता भी दी गई थी। ऐसे ही विहाग वैभव को यह पुरस्कार चाय पर शत्रु सैनिक के लिए दिया गया था, ठीक है, चाय पर शत्रु सैनिक। और जब क्वेश्चन देख रहा था, मुझे 100% ऐसा लग रहा था कि कोई बीएचयू वाले ही प्रश्न बनाए, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि कुछ प्रश्न का टेंडेंसी जो बीएचयू में हम लोग आए दिनों ऐसे ही देख लेते हैं, है ना, ऐसे ही सुन लेते हैं, वो सारे प्रश्न मैं देख रहा था स्टेट में है। ओके, तो ये जो 2019 की बात है, जब बिहाग वैभव को यह पुरस्कार दिया गया था, है ना, 2019, ठीक है, चाय पर शत्रु सैनिक, कवि का नाम बिहाग वैभव। हो सकता है कि भाई जिसको पिछली बार बनाने के लिए दिया गया था क्वेश्चन, वही उन्हीं को दे दिया जाए, तो अनुज लुगुन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो संभवतः वो हो सकता है कि बिहाग वैभव से संबंधित प्रश्न पूछ लें, है ना। इनका लास्ट ईयर ही पीएचडी कंप्लीट हुआ है, और मतलब जो व्यक्ति
उम्रदराज व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है। ओके, पहले 35 वर्ष तक के लिए दिया जाता था, अब 40 वर्ष तक के लोगों को दिया जाता है ये, ठीक है। हम्म तो मैंने कहा था कि जैसे बिहाग वैभव को या अनुज लुगुन को किस पर दिया गया था, एक कविता पर, जैसे चाय पर शत्रु सैनिक, ऐसे ही अनुज लुगुन को जब दिया गया था 2019-11 की बात है जहां तक मुझे याद है ना। हाँ, 2011 की बात है, ये हमारे काफी सीनियर हुए अनुज लुगुन। ओके, अभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गया है ना, वहाँ प्रोफेसर हैं अनुज लुगुन, ठीक। तो इनको दिया गया था किस पर, अघोषित उलगुलान पर। अघोषित उलगुलान, उलगुलान मतलब आप जानते हैं कि इनका सब जो संबंध हो जाएगा आदिवासी से हो जाएगा, आदिवासी हैं। ओके, झारखंड के हैं अनुज लुगुन, ठीक। अच्छा, ये मैंने अघोषित उलगुलान हो जाएगा ना, उलगुलान। तो ये दो बात तो अभी से ही याद रख लीजिए, है ना, कि भाई उस एग्जाम पेपर का टेम्परामेंट मैं समझ रहा था तो कुछ ऐसा ही था। ओके, ये तो बात हो गई, क्योंकि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से प्रश्न पूछना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। ओके, फिर भी पूछा गया, ये अच्छी बात है। ओके, तो चलिए हम जो है रिसेंट का, मैंने आपको कहा कि कुछ रिसेंट के को देख लेते हैं, है ना। तो देखिए 2020 से लेकर के 19 तो आपने देख लिया बिहार वैभव। ओके, तो 2020 से लेकर के 2024 तक का हम पहले देख लेते हैं, फिर बैक जाएंगे, ठीक है। कब स्थापित किया गया इस पुरस्कार को, तो 1979। ओके, अब किसके द्वारा दिया जाता है, अब जो है रजा फाउंडेशन। ओके, रजा फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, इसे भी दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। रजा फाउंडेशन के कर्ता धर्ता कौन है, आदमी शानदार है ना, अशोक वाजपेयी। काफी बार हमें उनसे मिलना हुआ और जितनी बार मिले हैं, है ना, उतनी बार वो शानदार लगे हैं मुझे। ओके, चाहे छत्तीसगढ़ में मिलना हुआ है, दिल्ली में मिलना हुआ है ना, या पुस्तक मेलों में मिलना हुआ है, जहां भी मिले हैं शानदार तरीके से मिले हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो रजा फाउंडेशन के द्वारा अब दिया जाता है यह पुरस्कार। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग 2020 से देखना शुरू करें, 19 का तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। 19 में कौन, बिहार वैभव को दिया गया है, और समझिए कि ये हमारे जस्ट सीनियर है, सब दिन मिलते हैं, ठीक है, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। समझते, तो जॉब बड़ी चीज नहीं होती है, कुछ काम कर दीजिए कि देखिए आप सिलेबस के पार्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो 2020 सर इनकी कविता का नाम क्या बताया है, बिहार वैभव का? चाय पर शत्रु सैनिक, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, 2019 विहाग वैभव, ठीक है, चाय पर शत्रु सैनिक। ओके, सैनिक, ठीक, तो चाय पर शत्रु सैनिक, ठीक। तो 2020 में जो दिया गया है वो दिया गया है अनामिका अनु, अनामिका अनु। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, फिर भी दिया गया है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माँ अकेले रह गई, माँ अकेले रह गई, इस पर दिया गया है 2020 में अनामिका अनु को। 2021 में दिया गया है सुधांशु फिरदौस को, फिरदौस को, सुधांशु फिरदौस को दिया गया है 2021 में। अधूरे स्वांग, 2021 में दिया गया है सुधांशु फिरदौस को अधूरे स्वांगों के दरमियान, अधूरे स्वांगों के दरमियान, मियान, ठीक है। 2022 में, 2022 में किसको दिया गया है, ये भी एक स्त्री है, मतलब ये भी सीनियर ही कह सकते हैं, सौम्य मालवीय को दिया गया है। किस पर दिया गया है, हाँ, इसके बाद जो है 2021 तक तो ठीक है, आपने देख लिया कि भाई इससे पहले तक कविताओं पे दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से जैसे सुधांशु फिरदौस को अधूरे स्वांगों के दरमियान, ये कविता संग्रह है। माँ अकेले रह गई, अनामिका अनु तक आप देख रहे हैं जो है कविताओं पे दी जा रही है। जैसे चाय पर शत्रु सैनिक या अघोषित उलगुलान कविता है, उस पर एक एक कविता पर दी जा रही है।
लेकिन 2021 से जैसे सुधांशु फिरदौस है, उनको अधूरे स्वांगों के दरमियान पर दिया गया 2021 में। ठीक है, ऐसा ही सौम्य, ये कविता संग्रह हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसा ही सौम्य मालवीय को किस पर दिया गया है? सौम्य मालवीय को, है ना, घर एक मुमकिन जगह है, नामुमकिन, सॉरी मुमकिन नहीं, नामुमकिन, घर एक नामुमकिन जगह, नामुमकिन जगह है। सौम्य मालवीय को दिया गया है घर एक नामुमकिन जगह है। ओके, फिर 2023 में, 2023 में किसे दिया गया है? तो ये है देवेश पथ, देवेश पथ, इनका नाम ही है ऐसा। ओके, शरिया, देवेश पथ सरिया, नूह की नाव, रचना का नाम है नूह की नाव। इतना अंदर में हालांकि कैसे चला गया एग्जामिनर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। हालांकि अनुज लुगुन के विषय में पूछा गया तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनुज लुगुन इन सब में ज्यादा फेमस है। उसके बाद विहाग वैभव बहुत फेमस है। ठीक है, या हो सकता है कि हमारा पेरिफेरी ऐसा है कि मैं विहाग वैभव को या अनुज लुगुन को ऐसा अच्छे से जान रहा हूँ, अदनान कपिल दरवेश को जान रहा हूँ। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है इस बात को पढ़ाते हुए कि अ, मतलब मैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता था ये घर की बात लगती है मुझे। तो, तो देवेश पथ सरिया को दिया गया है नूह की नाव पर 2023 में। 2024 में जो है, 2024 में, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो 24-25 बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, 25 का तो नहीं पूछेगा, हो सकता है 24 का पूछ ले। प्रिया वर्मा को दिया गया था स्वप्न से बाहर पांव, स्वप्न से बाहर पांव के लिए। ठीक है, और ये काव्य संग्रह है 2021 से जितना आप देख रहे हैं सभी काव्य संग्रह है। ठीक, और 2025 मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, क्योंकि नहीं, इसीलिए नहीं पूछेगा क्योंकि यदि आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना लिया होगा, है ना, क्योंकि कह रहे हैं एग्जाम लेंगे अक्टूबर में, है ना, तो सितंबर की बात है ये 2025 वाली। अभी आपको मैंने एक फोटो भी भेजा था, है ना, ग्रुप में, तो ये जस्ट कुछ दिन पहले की बात है। सचिंद्र आर्य को दिया गया है, सचिंद्र आर्य को दिया गया है ना, और ये दिल्ली का है। कुतुब मीनार खड़े खड़े थक गया होगा, कुतुब मीनार खड़े खड़े, सर आप इसको तैयारी के लिए लर्न कर लेंगे। हाँ टीआरई के लिए हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सचिंद्र आर्य जो है कुतुब मीनार खड़े खड़े थक गया होगा 2024 में। 2024 को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि क्वेश्चन बनाया होगा, है ना, और उसके माइंड में होगा कि भाई मुझे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से पूछना है, ठीक है, और रिसेंट का पूछना है तो प्रिया वर्मा का पूछ सकता है, तो स्वप्न से बाहर पाओ, है ना। 2023 में आपने देवेश पथ सरिया का नूह की नाव देखे, है ना, सौम्य मालवीय का आपने देखा है घर एक नामुमकिन जगह है। 2021 में सुधांशु फिरदौस का आप देख रहे हैं, है ना, अधूरे स्वांगों के दरमियान। उसके बाद आप देख रहे हैं उससे पहले अनामिका अनु का माँ के लिए रह गई, और 19 वाला मैंने कहा है कि ये हमारे जस्ट सीनियर है, जस्ट ओके। तो समझे कि पिछले साल पीएचडी कंप्लीट हुआ है, चाय पर शत्रु सैनिक। ओके, और जस्ट बगल में ही रह रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई बात। अब देखिए भाई, है ना, तो क्या इतना ही याद रखें? तो बिल्कुल नहीं, अभी कुछ और चीजें मैं चाहूंगा कि यदि पूछा गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे पास टाइम है तो यूज कर लिया जाए। ओके, तो सबसे पहले किसको दिया गया था? ओके, अब तो जिनको सबसे पहले दिया गया था वो अब सेलेक्ट कर देंगे किसको दिया जाए। ओके, तो ये भी बिहार के हैं, पटना में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। ओके, 1979 में स्थापित किया गया और उसके एक साल बाद से पुरस्कार दिया जाने लगा 1980 में। अरुण कमल, अरुण कमल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये पहले मुझे मुझे बताइए, क्योंकि ये पूछा गया था, प्रश्न स्टेट में आया हुआ है। और आपको सर कीचड़ करके कुछ है शायद।
सर आप नाम बताएंगे तो हम बता देंगे सर। नाम बताएंगे तो हम बता देंगे, तो फिर क्या मतलब ऑप्शन ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन सर ऑप्शन। ओके। तो अरुण कमल की रचना हमारे पास भी है। ओके, केवल अपनी धार, अपनी केवल धार, ये है क्या? है नए, नहीं सर, अपने इलाके में, हाँ नए नए, इलाके में। नए इलाके में, नए इलाके में। तो बाकी लोग भी एक्टिव होइए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, और जब आप नहीं करेंगे तो कोई और कर ले जाएगा। और देखिए ये सर मैंने ऐसे किया था ना कि कमल तो कीचड़ में खिलता है लेकिन अरुण कमल अपने इलाके में खिलता है। वाह। ठीक है, तो अरुण कब दिया गया था ये भी मैंने आपको याद करवाया था। हाँ सर ईयर याद नहीं आ रहा है। 98, ठीक है, 1998 में दिया गया है। ठीक, बहुत बाद में दिया गया है, जो है इसके भारत भूषण अग्रवाल के बहुत बाद दिया गया है, क्योंकि भारत भूषण अग्रवाल जवानी में दिया जाता है। ठीक है, और ये 98, 18 साल बाद, आप समझ रहे हैं कि भाई जवानी 18 साल बाद एक उम्र तो गुजर ही जाता है किसी का। ओके, तो नए इलाके में दिया गया था। ओके, तो ये तो बात हुई उसकी। ओके, तो ये इनका कविता का नाम क्या है? उर्वर प्रदेश। ओके, बिहार से हैं अरुण कमल। उर्वर प्रदेश नामक रचना पर इनको दिया गया था। फिर 81 वाला किसको दिया गया था? तो ये भी बहुत फेमस है, उदय प्रकाश को दिया गया था। प्रकाश, तिब्बत पर। ठीक है, तो तिब्बत पर उदय हुआ 81 में। विनोद भारद्वाज को 82 में दिया गया है। शरद बिल्लोरे को दिया गया है 83 में, है ना। राजेंद्र घोरपरकर को दिया गया है 84 में। गगन गिल को दिया गया है 85 में, क्योंकि गगन गिल को अभी अभी दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद है आप सभी को, है ना। क्या नाम है रचना? जी सर 2024 में। हाँ, क्या रचना का नाम क्या है? मैं जब तक आई बाहर, हाँ सर। है ना। तो ऐसा ही एक दिन लौटेगी लड़की कविता पर दिया गया था 1985 में, किसको? गगन गिल को। ठीक है, और समझिए कि अभी उनको दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, और मैं देख रहा हूँ कि इन सबको, मतलब अरुण कमल के साथ मैं कुछ दिन पहले, एक साल पहले, है ना, उनके ही प्लेट में मैं नाश्ता कर रहा था। ओके, तो वो मतलब हम लोग तो वॉलेंटियर थे, तो वो इतने आत्मीयता से मिले कि जितने लोग उनके साथ गए, उनके पास गए, है ना, अपने ही प्लेट में खाना खिला रहे हैं कि आओ खाओ अच्छे से, है ना। तो ऐसा ही गगन गिल भी बीएचयू आई हुई थी, तो क्या उस समय हम लोग ही वॉलेंटियर थे। एक दिन लौटेगी राधिका, सॉरी लड़की, गगन गिल 1985 ना। ऐसे लग रहा है सबको देख रखे हैं। 1986 में, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। 1986 में जो है, तो वो है स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल, एक मिनट, मिर्जा भाई, कोई बात नहीं, स्वप्निल श्रीवास्तव को दिया गया है, लिख लीजिए आप। ठीक, 1986 में। और किस पर दिया गया है भाई? ईश्वर बाबू। हालांकि सबका नहीं याद रखना चाहिए, मुझे लग रहा है इनका छोड़ दीजिए। ईश्वर बाबू, स्वप्निल श्रीवास्तव, ईश्वर बाबू। ठीक है, हाँ, एक व्यक्ति हैं विमल कुमार, सपने में औरत से बातचीत, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कवि हैं 88 में जिनको दिया गया है, जिनका नाम है देवी प्रसाद मिश्रा। देवी प्रसाद मिश्रा, 88 में इनको पुरस्कार। ओके, और एक कविता जो मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को, इनकी एक कविता है, हर एक हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। ओके, और पहले ये कविता देख लीजिए, क्या नाम है इनका? देवी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता है। ओके, ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये पीडीएफ सेव हो जाएगा और मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। आप लोग यदि नोट्स बनाना नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लीजिए, अपना नोट्स रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। प्रार्थना के शिल्प में नहीं, प्रार्थना के शिल्प में
नहीं। ठीक है, देवी प्रसाद मिश्र, तो उनकी एक कविता है देवी प्रसाद मिश्र की कविता है, वे मुसलमान थे। एक कविता पढ़िएगा इनका, है ना, वे मुसलमान थे, मान थे। वो कविता पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन करे तो एक बार सौरभ भास्कर बहुत अच्छा पाठ की है, अगर किसी कॉलेज में, वो भी बहुत अच्छा पाठ की है, तो आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, लेकिन एक बार सुनिएगा और सिर्फ हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा। ठीक है, हिंदू बनिएगा ना मुसलमान बनिएगा, बस हिंदुस्तानी बन के उसको सुनिएगा, है ना, तब कविता का आनंद ले पाएंगे आप। देवी प्रसाद मिश्र 1988 में, प्रार्थना के शिल्प में नहीं। ओके, फिर उसके बाद कुमार अंबुज को किवार पर दिया गया है भाई, 89 में। कुमार अंबुज को, हालांकि ईयर उतना नहीं पूछना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, रिसेंट का ईयर पूछना चाहिए, लेकिन रचना जरूर पूछ लेना चाहिए कि कुमार अंबुज को किस पर दिया गया है, तो किवार पर। ठीक, ईयर उतना ध्यान न रखें, नहीं तो गड़बड़ होगा। तेजी ग्रोवर जाने देते हैं, बद्री नारायण को देखते हैं। बद्री नारायण को कब दिया गया था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद है किसी को? हम्म, याद नहीं है सर। 2022 सर। सभी को याद है, नहीं याद है? 2022, देखिए भाई निक्की को याद जी सर। है ना, बाकी लोग भी याद करिए। ठीक, तो हम देख रहे थे, कुमार अंबुज को किवार पर दिया गया है, बद्री नारायण को भी दिया गया है यह पुरस्कार, वन भारत भूषण पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को भी, तो इसे भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, किस रचना पर दिया गया है भाई बद्री नारायण जी को? तो कब दिया गया है? 1991 में। कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, बीच का कुछ छोड़ रहा हूँ, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं उसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको आपका बर्डन हो जाएगा बहुत ज्यादा। बद्री नारायण, ओके, तो ये कविता है प्रेम पत्र। ओके, और कविता मेरी दोस्त है, वो भी डिसाइड की है इस बीच में, है ना, तो बाढ़ आएगा तो किस तरह से चुरा ले जाएगा प्रेम पत्र, चोर आएगा तो चुरा ले जाएगा प्रेम पत्र, तमाम बातें से बहुत अच्छी कविता लिखी है प्रेम पत्र, है ना। हालांकि इनका आइडियोलॉजी अभी दूसरे टाइप की हो गई है, पर जो भी है भाई, व्यक्ति सरवाइव करने के लिए कुछ भी करेगा, वो मसला अलग है, लेकिन ये कविता प्रेम पत्र आप लोग भी पढ़ सकते हैं, काफी शानदार कविता है ना। संजय चतुर्वेदी पतंग के लिए, अनिल कुमार सिंह अयोध्या 1991। ओके, अनिल कुमार सिंह। पंकज चतुर्वेदी, कानपुर में है पंकज चतुर्वेदी, है ना, पढ़ाते हैं, तो इनको दिया गया है 94 में। पंकज चतुर्वेदी हमारी एक फ्रेंड है, इनके अंडर ही रिसर्च कर रही है, पंकज चतुर्वेदी। ओके, इनको दिया गया है एक संपूर्णता के लिए, कविता का ही नाम है एक संपूर्णता के लिए। ठीक है, उसके बाद है श्रीश मुरलीधर ढावले प्रदक्षिणा है यह, अनामिका को भी दिया गया है, समझिए, है ना, तो पहले आप जिनको भारत भूषण मिल गया है उनके साहित्य अकादमी को, उनका साहित्य अकादमी मिलने की संभावना ऐसे लग रहा है बढ़ जा रही है ना। 1996 में अनामिका को दिया गया है, अनामिका अनुवाद के लिए। ठीक है, 97 में नीलेश रघुवंशी को दिया गया है, नीलेश रघुवंशी। आप ईयर ना याद रखें, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रचना जरूर याद रख लीजिएगा, हंडा के लिए। ओके, आदिवासी कवि हैं तो हंडा जैसी रचना लिख रही हैं नीलेश रघुवंशी। संजय कुंदन को अजनबी शहर में, बोधिसत्व को पागलदास, ये भी याद रख लीजिएगा, बोधिसत्व को 1999 में दिया गया है, पागलदास, बोधिसत्व नाम है इनका, रचना का नाम पागलदास। ठीक है, उसके बाद गिरिराज की राजू मेज, हेमंतपुर केती सिलवट्टा, हाँ, आठ चेतन क्रांति इस बीच में काफी फेमस हो रहे हैं। ओके, 2002 में इनको दिया गया है चेतन क्रांति को। सलीमपुर की लड़कियां, आठ चेतन क्रांति, ठीक है, अभी फेमस हो रही है। ठीक, तो सलीमपुर की लड़कियां,
के लिए दिया गया है, ठीक है। सुंदर चंद ठाकुर, ओके। और मुझे लगता है ना कि आपके माइंड में यदि बिहार रहेगा तो एग्जामिनर के माइंड में भी बिहार रहना चाहिए, वहां से पूछा जा सकता है, ओके। यतीन्द्र मिश्र क्योंकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में लगे हुए हैं, नौबत खाना में इबादत नाम की जो रचना है बिहार बोर्ड में लगा है, ओके। आप लोग यदि बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ओके। तो यतीन्द्र मिश्र को 2005 में दिया गया है। और क्या शानदार मतलब ये बोलते हैं, और इनका जो ऑब्जर्वेशन है खास करके फिल्मों को लेकर के, है ना, और पुराने फिल्मों को लेकर के काफी शानदार है। इसे वो चीज नौबत खाने में इबादत इबादत भी आप वहीं देखे होंगे, वही चीज है। यतीन्द्र मिश्र को दिया गया है बारहमासा के लिए, ठीक है। जितेंद्र श्रीवास्तव भी फेमस है, जरूर आऊंगा कलकत्ता। जितेंद्र श्रीवास्तव, जरूर आऊंगा कोलकाता, 2006 में। जितेंद्र श्रीवास्तव, जरूर आऊंगा कोलकाता। और एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं, कुछ वो पूछा गया और हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं फिर, है ना। गीत चतुर्वेदी को याद रखिएगा, ये भी फेमस हो गए हैं अभी 2007 में। हालांकि भाई फेमस है तो ही इनको कविता इनके कविताओं को पुरस्कृत की जा रही है। गीत चतुर्वेदी को दिया जा रहा है किस पर? मदर इंडिया पर। मदर इंडिया पर गीत चतुर्वेदी को। निशांत है, मनोज कुमार झा है, व्योमेश को शुक्ल कि बेचारा इस बीच में हम बिहारियों से माफी मांगे हैं, ओके, कुछ ऐसा बोल दिए थे तो इन्हें माफी मांगना पड़ा है बिहारियों से। हैं बनारस में अभी जो नागरिक प्रचारणी सभा है ना, उनके प्रधानमंत्री हैं अभी ये व्योमेश शुक्ल। व्योमेश शुक्ल को दिया गया है बहुत सारे संघर्ष स्थानीय रह जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष स्थानीय रह जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष स्थानीय रह जाते हैं। उसके बाद 11 में मैंने आपको बताया है कि अनुज लुगुन को दिया गया है। 11 में यही प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, ओके, 11 वाला। और किसके लिए दिया गया है? तो अघोषित उलगुलान के लिए पूछा गया था कि अनुज लुगुन को किस, मैंने कहा था ना कि जो बैक वाला है उसका ईयर कम पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम रचना रचनाकार याद रखिए, ओके। अनुज लुगुन को दिया गया है अघोषित उलगुलान के लिए, है ना, पूछा गया ना, देखिए ईयर नहीं पूछा गया, ओके। तो ईयर 2011, अनुज लुगुन, अघोषित उलगुलान। और हमें जहां तक लगता है एग्जामिनर के माइंड में ये होगा कि अनुज लुगुन चूंकि जो है बिहार में ही जॉब कर रहे हैं तो संभवतः इनके बारे में पूछ लिया जाए, ऐसा मुझे जहां तक लग रहा है कि एग्जामिनर सोचा होगा। पर एग्जामिनर सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, पर यदि ये अनुज लुगुन को सिलेक्ट करते हैं तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। कुमार अनुपम को कुछ ना समझे, खुदा पर खुदा करे कोई, प्रांजल धर को कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं, आस्तिक वाजपेयी विध्वंस की शताब्दी 2015 में नहीं दिया गया, है ना। फिर शुभम श्री को 2016 में दिया गया पोएट्री मैनेजमेंट। अच्युतानंद मिश्र को बच्चे धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं, ये पूछा गया था, ये मतलब ऑप्शन बनाया गया था, है ना। अच्युतानंद मिश्र को दिया गया है 2017 में। अनुज लुगुन वाला जो है ना, अनुज लुगुन वाला जो प्रश्न है अघोषित उलगुलान, उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन बना था ये, ओके। अच्युतानंद मिश्र की रचना बच्चे धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं, अच्युतानंद मिश्रा, ओके। तो बच्चे धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं इस पर दिया गया था, लड़ रहे हैं, बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अच्युतानंद मिश्र की रचना है, 2017 में दिया गया था, ठीक है। तो 2011 के जस्ट बाद अब हम लोग 2017 देख रहे हैं, बीच का हमने गायब कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। फिर उसके बाद ये भी हमारे एक सीनियर ही हैं 2018 वाले, अदनान कफिल दरवेश, अदनान कफिल दरवेश, इनका नाम ऐसा ही है, ओके। इनको किस रचना पर दिया गया था? एक मिनट रुकिएगा, मैं
तो हो सकता है कि भाई आपका एग्जामिनर ये पूछ ले अदनान कफिल दरवेश को किस पर दिया गया था। तो कबीला नाम की किबला किबला, ठीक है, किबला नाम की कविता पर दिए गए हैं। ओके, फिर उसके बाद 19 से लेकर के 25 तक आपको बता दिया गया है। ओके, तो देखिए 19 से लेकर के या 20 से लेकर 25 तक का ईयर सही याद रखिए। आप म्यूट हो जाइए, किसकी आवाज, म्यूट कर लीजिए। सुमन। सर 2018 वाला नाम बताइए तो। अदनान कफिल दरवेश, है ना, हमारे सीनियर हैं, ये जामिया से पीएचडी कर रहे हैं। ओके, आई थिंक पीएचडी कंप्लीट हो गया है अदनान कफिल दरवेश का, ठीक है। कीबला, कीबला कविता का नाम है, ठीक है। और 2019 वाला आप जानते हैं कि भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं, अदनान कफिल दरवेश और बिहाग वैभव। बिहाग वैभव हमारे सीनियर हैं सब, तो हम नाम से बता सकते हैं, है ना। तो बिहाग वैभव को किस पर दिया गया है, चाय पर शत्रु सैनिक। सुमन शायद आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। हम्म, तो अदनान कफिल दरवेश को दिया गया है चाय पर, सॉरी, कीबला पर और चाय पर शत्रु सैनिक जो है बिहाग वैभव। और उसके बाद हमने उससे पहले ही 19 से लेकर के 20 से लेकर 25 तक आपको कहा था कि पहले ही याद रख लीजिए। कौन है भाई, पूजा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है हम लोग दूसरा सेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दो सम्मान और करेंगे, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ओके, व्यास सम्मान में समय लगेगा कुछ, सरस्वती सम्मान में समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पेज आप लोग नोट बना लिए थे ना, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि पेज हो सकता है कि सेव ना हुआ हो, इस तरह से दिख, जी सर। है ना। सर हम तो नहीं बनाए हैं सर। तो वीडियो फिर से देखना पड़ेगा या शेयर कर देंगे ये। सर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, वही मैं तो शेयर करने के लिए सेव करने वाला था, लेकिन देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई नहीं, वो अंकिता सेव शेयर कर देंगी, ठीक है।